हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 6 के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरीके से कुत्ते ने अपना नया मालिक ढूंढा। तो बड़ी हास्यास्पद कहानी है, काल्पनिक कहानी है और इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से एक कुत्ता जो है वो अपने लिए एक नया मालिक ढूंढता है। तो वो कुत्ता जो होता है वो अपने जीवन यापन की शैली से और काफ़ी परेशान हो चुका था और रोज़ रोज़ भोजन की तलाश करने से वो काफ़ी परेशान हो चुका था। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा मालिक ढूंढा जाए जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और अगर वो एक ऐसा मालिक ढूंढ लेता है, एक ऐसा मालिक पा लेता है, तो यकीनन जो उसकी रोज़ रोज़ की भोजन ढूंढने की समस्या ये भी खत्म हो जाएगी और जंगल के दूसरे अन्य जानवरों से भी उसे डर नहीं लगेगा। तो इसलिए वो अपने मालिक की तलाश में घूमता है और सबसे पहले वो एक वुल्फ को अपना मालिक बनाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वुल्फ जो है वो बेयर से डरता है, यानी भालू से डरता है। तो वो वुल्फ को छोड़ देता है और भालू का अपना मालिक बना लेता है। थोड़े समय बाद उसे पता चलता है कि भालू जो है वो लायन से डरता है, शेर से डरता है। तो इसलिए वो भालू को छोड़ देता है और लायन को अपना मालिक बना लेता है और काफ़ी लंबे समय तक लायन की वो सेवा करता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि लायन यानी शेर जो है वो इंसान से डरता है। तो फिर वो क्या करता है, लायन को छोड़ देता है और इंसान को अपना मालिक बना लेता है और आज भी एक वफादार सेवक के रूप में इंसान की जो है वो सेवा कर रहा है। तो इस तरीके से इस कहानी के अंदर बताया गया है, इस काल्पनिक कहानी के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से एक कुत्ता जो है जिसने अपने किस तरीके से कुत्ते ने एक इंसान को अपने मालिक के रूप में ढूंढा पाया। ठीक है, तो काफ़ी हास्यास्पद कहानी है। अब आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी को देखेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो समरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस समरी और इन क्वेश्चन के बेस पर इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और आपको करना भी है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इसकी समरी क्या है और वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। समरी ये है, दिस इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी अबाउट हाउ अ डॉग बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ द मैन। यानी एक हास्यास्पद कहानी है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से कुत्ता जो है एक इंसान का दोस्त बनता है। ठीक है, दिस स्टोरी बिगिंस विद द पास्ट। ये स्टोरी जो है अतीत से शुरू होती है, पास्ट में शुरू होती है। इन द पास्ट यानी पास्ट के बारे में बताया गया इस स्टोरी में, एक काल्पनिक कहानी को गढ़ा गया है इस स्टोरी के अंदर। इन द पास्ट ऑल एनिमल्स वर लिविंग इंडिपेंडेंटली यानी अतीत के अंदर, पास्ट में, पुराने समय में सभी जानवर जो थे वो इंडिपेंडेंटली रहते थे, यानी स्वतंत्र रूप से रहते थे। वो किसी के गुलाम नहीं थे, एकदम स्वतंत्र रूप से रहते थे। एंड हैड नो मास्टर्स, और किसी का कोई मालिक नहीं था। अ न्यू डॉग टुक बर्थ, तो तभी एक कुत्ते का जन्म होता है वहाँ पर। द न्यू डॉग वॉज नॉट हैप्पी विद द डे टू डे स्ट्रगल फॉर फूड एंड डेंजर ऑफ पावरफुल क्रीचर। अभी जो नया कुत्ता था ये अपनी रोज़ रोज़ के जीवन के संघर्ष से परेशान था, यानी भोजन के लिए उसे रोज़ रोज़ संघर्ष करना पड़ता था। तो इस संघर्ष से परेशान था और जो जंगल के शक्तिशाली जो ताकतवर प्राणी जो थे उनसे भी उसे डर खतरा था। तो इन चीज़ों से वो परेशान था। सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, इसलिए उसने एक मालिक ढूंढने का निश्चय किया। हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सच ए क्रीचर, और इस तरीके से वह एक ऐसे प्राणी की तलाश करने लगा। इन द फॉरेस्ट, अब जंगल में, ही मेट ए वुल्फ, वो किससे मिला, एक वुल्फ से मिला। द वुल्फ इज फियरसम क्रीचर, बहुत भयानक प्राणी होता है वुल्फ। द डॉग थॉट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मेड हिज ओन मास्टर। अब कुत्ते ने सोचा कि वुल्फ जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उसे अपना मालिक बना लेता है। अब आगे देखते हैं। बट वन डे ही सा द वुल्फ रनिंग विद फियर, लेकिन एक दिन वो देखता है कि जो भेड़िया जो है, वुल्फ जो है, वो डर के मारे दौड़ रहा है। डॉग आस्क्ड व्हाट हैपेंड, कुत्ते ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, देयर इज ए बियर नियर बाय, लगता है पास में कोई भालू है। हाइड इन द फॉरेस्ट, जंगल में छिप जाओ। एल्स ही विल किल अस बोथ, अदरवाइज वो हमें क्या कर देगा, वो हमें मार देगा। द डॉग थॉट द बियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ही शुड ऑफर हिज सर्विस टू हिम। अब कुत्ते ने सोचा कि इसका मतलब भालू जो है वो वुल्फ से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो क्या करता है, ही शुड ऑफर हिज सर्विस टू हिम, यानी वो भालू के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एंड लेफ्ट द वुल्फ, और वुल्फ को वो छोड़ देता है। बियर एक्सेप्टेड हिज सर्विस एंड टुगेदर स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स। अब भालू जो था उसने कुत्ते की सेवा को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप मेरे साथ रहो। और बाद में वो फिर जंगलों में जो जानवरों के शिकार करने लगे साथ साथ।
वाइल हंटिंग फॉर ए काउ, एक बार वो एक गाय का शिकार कर रहे थे, सडनली तभी क्या हुआ, बियर बिगन हाइडिंग इन द फॉरेस्ट, अब भालू जो है वो जंगल में छिपने लगा अचानक। डॉग आस्ट वाई आर यू हाइडिंग, कुत्ते ने उससे पूछा भी आप क्यों छिप रहे हो। बियर सेड, भालू ने कहा, द लायन इज द किंग एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, भालू ने कहा कि शेर जो है इस जंगल का राजा होता है, राजा है और जंगल में सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर जानवर है। द डॉग आल्सो लेफ्ट द बियर, यानी जो भालू जो था वो शेर से डर गया था। तो फिर बाद में क्या होता है, द डॉग ऑल्सो लेफ्ट द बियर एंड जॉइन द किंग, तो फिर वो जो कुत्ता था उसने भालू को भी छोड़ दिया और लायन को ज्वाइन कर लिया, यानी जो लायन था उसकी सेवा में वो चला गया। मैनी डेज पास्ट एंड द डॉग वॉज हैप्पी विद द लायन, अब काफ़ी दिनों तक उसने शेर की सेवा की, शेर के साथ रहा। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है, द लायन रोड, शेर जो था वो जोर से दहाड़ा, पंच हिज फीट, उसने जोर से अपने पैर को, पंजे को ज़मीन पर पटका, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, एंड स्टार्टेड मूविंग अवे, और क्या हुआ, और भागने लगा। डॉग आस्क्ड व्हाट हैपन मास्टर, कुत्ते ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। द लायन सेड, शेर ने कहा, देयर अ मैन कमिंग इन आवर वे, एक आदमी है जो हमारे रास्ते में आ रहा है। लेट्स गो बैक एल्स वी विल बी इन ट्रबल, चलो पीछे हट जाते हैं, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, हम समस्या में घिर जाएंगे, ऐसा वो उसको कहता है। द डॉग अंडरस्टूड द लायन इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, अब कुत्ते को पता चलता है कि इसका मतलब लायन जो है वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर नहीं है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्राणी नहीं है। ही वेंट टू द मैन, अब वो क्या करता है, वो आदमी के पास जाता है, एंड ऑफर्ड हिज सर्विस, और उसे कहता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सिंस देन, तब से डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स ऑफ ह्यूमंस, और तब से ही क्या है, ये कुत्ते जो हैं इंसानों के सबसे वफादार सेवक हैं। तो इस तरीके से इस कहानी में बताया गया कि किस तरीके से एक कुत्ते ने एक इंसान को अपने मालिक के रूप में ढूंढा। ठीक है, तो ये छोटी सी समरी थी, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इस समरी को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर की ये रहे। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, यानी कुत्ते को मालिक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो आंसर हो जाएगा, द डॉग फेल्ट फॉर द नीड ऑफ अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक, यानी कुत्ते को मास्टर की यानी मालिक की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि ही वॉज सिक, वो बीमार था। सिक एंड टायर्ड ऑफ वांडरिंग, यानी एक तरह से सिक एंड टायर्ड ऑफ वांडरिंग का मतलब हो गया वो थक चुका था घूमते घूमते। अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज एनिमल्स हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, यानी जंगल में जो जानवर हैं जो उससे ताकतवर हैं उनसे डरने के कारण और भोजन की तलाश करने के कारण वो काफ़ी थक चुका था, परेशान हो चुका था, इसलिए इसलिए उसे ज़रूरत थी कि वो एक मालिक को ढूंढे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, अब सबसे पहले उसने किसे अपने मास्टर के रूप में चुना, किसे अपने मालिक के रूप में चुना, और फिर बाद में उसे क्यों छोड़ देता है, उसका कारण बताइए। तो आंसर हो जाएगा, ही फर्स्ट चूज वुल्फ एज हिज मास्टर, सबसे पहले वुल्फ को वो अपना मास्टर बनाता है, मालिक बनाता है। ही लेफ्ट हिम, और उसे छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बियर, क्योंकि उसे भालू का डर लगता था, इसलिए उसने उस वुल्फ को छोड़ दिया था। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब लंबे समय तक उसने शेर की सेवा क्यों की। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वॉज नो कंप्लेंट, क्योंकि उसे कोई शिकायत नहीं थी शेर से, काफ़ी लंबे समय तक उसने शेर की सेवा की। बट एक दिन क्या होता है, द लायन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट एंड नो वन कुड डेयर टू टच द डॉग, क्योंकि जो जानवर जो था, जो शेर जो था वो जंगल में सबसे ताकतवर जानवर था और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके, इस कारण उसने लंबे समय तक शेर की सेवा की। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, अब आखिरकार लास्ट में, सबसे लास्ट में वो किसे अपना मालिक बनाता है और क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर, आखिरकार लास्ट के अंदर कुत्ता जो है इंसान को अपना मालिक बनाता है। ही वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्यों बनाता है, क्योंकि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई प्राणी है तो वो इंसान है, इसलिए वो इंसान को अपना मालिक बनाता है और फिर आज भी एक वफादार सेवक के रूप में वो इंसान की सेवा कर रहा है। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चाहूँगा कि आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें, जो समरी मैंने आपको बताई है उसे भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो फिर एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ईजिली आप आज के इस वीडियो के बेस पर उनका आंसर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। हैव अ नाइस डे।